हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न दीपक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी फाइल को इमेज के अंदर हाइड करें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, किसी भी फाइल को, यानी किसी की फाइल मतलब किसी भी फाइल को इमेज के अंदर हम इजीली हाइड कर सकते हैं। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल तरफ। लेट्स बिगिन नाउ। हम आगे अपने डेस्कटॉप पे दोस्तों इस ट्रिक को हम दो तरीके से करेंगे। पहला CMD की मदद से हम इस टास्क को परफॉर्म कराएंगे और दूसरा हम पाइथन की एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि तीन लाइन का प्रोग्राम होगा और उससे हमारा जो टास्क ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम CMD की मदद से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना CMD। तो CMD यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे CMD और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इसको ऑन कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे, ये फाइल है ये दोनों, इसमें देखिए ये हमारे कितने साइज़ का है, ये है। इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कितना, 60 बाइट का दिख रहा है, ठीक है अभी फ़िलहाल में। और इसका हम देख लेते हैं जिसमें इसको हम लोग इसके अंदर में डालेंगे। तो इसका भी हम लोग साइज़ देख लेते हैं कितना है अभी फ़िलहाल में। यहाँ पे साइज़ इसका दिखा रहा है 17.8 KB का दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो टेस्ट फाइल है जो है, इसमें जो हमारा डेटा है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे ऐड आर्काइव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिप और यहाँ पे ओके कर देंगे और ये टेस्ट जो है कि ये जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब देते हैं कॉपी, लिखेंगे डेटा को हाइड करने कॉपी और फिर बैकस्लैश और B देने के बाद स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद जिसमें हमको हाइड करना है, यानी कि इस डेटा को इसके अंदर में डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पाथ देंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और सिक्योरिटी में इसके पाथ को टोटली को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और V के साथ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग प्लस देंगे, ठीक है। प्लस देने के बाद अब इस जिप फाइल का पाथ हम लोग देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं, सिक्योरिटी, और इसकी फाइल को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट V के साथ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, स्पेस देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा नया जो फाइल क्रिएट होगा, डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे देंगे। सपोज़ चलिए इसमें से हम इसका पाथ पहले हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको भी जो जिप फाइल का है वही पाथ को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको जिप फाइल को हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं एस्ट्रोनॉट, है ना। तो एस्ट्रोनॉट 1 नाम से .png कर देते हैं। सॉरी JPG है तो JPG करेंगे, ओके। और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कॉपीड, यानी कि हमारा डेटा जो कि उसके अंदर में कॉपी हो गया है। अब देखिए इसका साइज़ उस समय देखे थे हम लोग कितना था, 17.8 KB का था। और इसका साइज़ देखते हैं हम लोग कितना दिखा रहा है, 18 KB का, यानी कि 1 KB बढ़ गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर में, अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे ना, तो ये एक नॉर्मल पेज इमेज की तरह ओपन होगा, ठीक है। इसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है, जो नॉर्मल यूज़र होंगे इसको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें कुछ है इसके अंदर में। तो हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे 7zip यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जाएंगे हम लोग कंप्यूटर और यहाँ पे जाएंगे सी में जाने के बाद हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप में। तो यूजर्स और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है टेजिप और ये, और तो हमारा जो बन के गया था इसको देखेंगे। देखिए इसके अंदर में हमको मिल गया ये हमारा डेटा यहाँ पे।
तो दोस्तों आपने देख लिया कि कमांड लाइन के थ्रू हम किसी भी डेटा को इमेज के अंदर में कैसे हाइड करते हैं। यानी कमांड लाइन कहने का मतलब सीएमडी के थ्रू आप कैसे किसी भी डेटा को इमेज के अंदर में हाइड करते हैं, आपने देख लिया। अब हम एक पाइथन की प्रोग्राम लिखेंगे, उसकी मदद से हम अपने डेटा को इमेज के अंदर में हाइड करेंगे। पाइथन की प्रोग्राम सिर्फ 3 लाइन की कोड होगी। तो जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। आप इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में हमें आप इसके थ्रू भी अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल टिल्ड बटन प्रेस करेंगे तो टर्मिनल इसका ओपन हो जाएगा। ये विजुअल स्टूडियो का टर्मिनल है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे pip इंस्टॉल स्टेगनो और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल होने लगेगा। ये कमांड है, ये इस कमांड को परफॉर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसीलिए मेरे केस में ये यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख रहा है। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, अगर आपने भी इंस्टॉल करके रखा होगा तो आप में भी यही शो करेगा। तो अगर आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं या आप CMD में भी जाकर कर सकते। CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या उसको नॉर्मल में यूज़ करके यहाँ पे आप लिखिएगा pip इंस्टॉल और यहाँ पे स्टेगनो और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी मेरा वही दे रहा है मैसेज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ था, इसलिए ऐसा दे रहा है। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। सो कट करते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। डेमो एक फोल्डर है मेरा, उसके अंदर में मैं यहाँ पे हाइड डेटा नाम से एक फाइल बनाऊंगा, पाइथन की प्रोग्राम फाइल बनाऊंगी। वहाँ पे उसका एक्सटेंशन दूंगा .py, ओके, और एंटर प्रेस करना। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है डेमो फोल्डर के अंदर में। और यहाँ पे हम लोग उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टेगनो स्पेस फिर इंपोर्ट लिखेंगे। इंपोर्ट देने के बाद LSB देंगे और स्पेस देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसमें डेटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट, जैसे सीक्रेट लिख लेते हैं या कुछ भी और लिख लेते हैं, सीक्रेट डेटा लिख रहे, डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। और यहाँ पे हम लोग देंगे LSB और यहाँ पे देंगे हाइड। क्या देंगे? हाइड देंगे। हाइड देने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में बोल रहा है कि इनपुट इमेज, यानी कि यहाँ पे इमेज के फाइल देना है, उस इमेज का फाइल जो इसके अंदर में स्टोर कराना हो, मतलब हाइड कराना हो, तो उसका हम पाथ देंगे यहाँ पे। तो पाथ हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो उसका पाथ ले लेते हैं हम लोग। तो सपोज हमारे पास देखिए इसी को ले लेते हैं, इस डेटा को हमको इसके अंदर में इसको डालना है। तो हम इस पहले फाइल को ले लेते हैं इसको, तो इसके पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं सिक्योरिटी में और जाने के यहाँ पे JPG और इसको स्टूडियो में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर डबल कोटेशन मार्क, और फिर हम जिस फाइल को उसके मैसेज, यानी किस मैसेज को आप इसके अंदर में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, उसका पाथ देंगे। तो हम चाहते हैं ये जो है फाइल, इसको हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं, यानी हाइड करना चाहते हैं, इसके अंदर में डालना चाहते हैं, तो हम इसका पाथ देंगे, जिसको हम लोग हाइड करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी में जाने के बाद उसका सारा पाथ मिल गया हमें। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये कट, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम तो डेटा को इसमें इनिशियलाइज कर दिए। अब इस डेटा को हमको कहाँ पे सेव करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे सीक्रेट डेटा डॉट सेव नाम से। ठीक है, सेव नाम से देने के बाद हम डेस्कटॉप ही करना चाहते हैं, तो ये देखिए टोटली हमारे डेस्कटॉप का ही पाथ है, तो इसमें से किसी एक को कॉपी कर लेते हैं। सपोज मैं इसको ही कर लेता हूँ और यहाँ तक कॉपी, और इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। हम पेस्ट करने के बाद यहाँ पे उस
न्यू जो नया इमेज बनेगा उसका नाम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू, जैसे मैं देता हूँ लर्न टेक विद दीपक, बहुत बड़ा नाम है वैसे। और इमेज में करना चाहें तो PNG इसका दे देते हैं नाम, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दो, यूनिकोड एरर देगा, क्योंकि पाइथन में जो होता है कि डबल स्लैश लेता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डबल स्लैश। चलिए, ये हमारा हो गया कोड। अब इस कोड को हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, न्यू लर्न टेक विद दीपक .png फाइल एक यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं है कोई भी फाइल। चलते हैं, जैसे ही मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को तो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए, अब वो क्रिएट हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पर। तो चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आया ना, इसको रिनेम करके देख लेते हैं। देखिए, न्यू लर्न टेक विद दीपक, ये आ गया। इसके अंदर में आपको ये दिखने में एक नॉर्मल इमेज की तरह दिख रहा है। इसको ओपन भी करेंगे तो ये नॉर्मल इमेज की तरह ही ओपन होगा, लेकिन इसके अंदर में हमारा डेटा है। तो उस डेटा को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में जाकर एक और प्रोग्राम हम छोटा सा लिखेंगे जिसको रिवील करने के लिए, यानी कि इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इस प्रोग्राम को इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे सीक्रेट डेटा पे ना इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। चलिए, ये दोनों हमारा कमेंट आउट हो गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इतना को, क्योंकि हमें इसी को रिवील करना है ना। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो सीक्रेट डेटा के नाम से है हम इसको रिवील नाम से दे देते हैं, रिवील डेटा नाम से देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कर देते हैं और यहाँ पे देंगे lsb.reveal, ठीक है। अब इसको हम क्या कराते हैं, इसको हम इस टर्मिनल में ही प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल में हमारा शो करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट ऑफ लगाकर यहाँ पे रिवील डेटा जो है वो वेरिएबल के नाम दे देंगे। और देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे ही रन करेंगे तो इसके जो डेटा इसके अंदर में जो हमारा है, ये टेस्ट जो फाइल है वो हमारे टर्मिनल में यहाँ पर शो होगा। जैसे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ वैसे फिर पहले से ही, देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जैसे ही मैं रन करूँगा तो टर्मिनल में टेस्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल ये जो है ना फाइल, ये शो होगा उसमें। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को। अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टर्मिनल में यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट। अब हम यहाँ पे शो करा दिया कि इसके अंदर में जो फाइल थी वो हमारा ये फाइल थी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।